हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आ गई हूँ आपको पढ़ाने। मैं हूँ ज्योति गुप्ता और पढ़ा रही हूँ कक्षा 5 की गणित, जिसका चैप्टर है फर्स्ट और चैप्टर का नाम है मछली उछली। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट है, क्योंकि पहला पार्ट है वो भी आधा घंटे का हो गया था, दूसरा पार्ट 45 मिनट का हो गया लगभग, और तीसरा पार्ट तो इसीलिए मुझे कराना पड़ा। आपका चैप्टर लंबा है इसलिए तीसरा पार्ट कराना पड़ा। तो भाई टेंशन मत लीजिए और तीनों पार्ट्स को पढ़िए, और ठीक है अच्छे से पढ़िए। तो ये तो आपका कंप्लीट हो चुका था, ठीक है ना, तो थोड़ा ही बचा था, वो आप अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट करिए। और ये मत देखिए कि कितनी वीडियोज़ हो रही हैं। क्लास वैसे भी आपके यानी क्लास जो स्कूल में पढ़ने जाते हो, एक एक चैप्टर कई दिनों में पूरा हो पाता है। फिर भी मैंने ठीक है 3 ही वीडियोज़ हुई हैं, वो भी ज़्यादा टाइम की नहीं। तो चलिए भाई पढ़ाई शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो अभी हमको शुरू करना था यहीं से, ठीक है। तेज़ी से बोलने की कोशिश करो। कैसे बोलने की कोशिश करनी है? तेज़ी से। ये कह रहे हैं, ज़रा देखो नीचे लिखी पंक्तियों को कितनी जल्दी बोल पाते हो। वह समुद्री किनारों पर समुद्री सिपियाँ बेचती है। उसे पता है कि जो सिपियाँ वह बेच रही है वह आगे नहीं होंगी। मतलब जो सिपियाँ वो बेच रही है वो सोच रही है कि ऐसी सिपियाँ सिर्फ उसी के पास है, वह आगे नहीं होंगी। फिर आगे जो महिलाओं का जो मछली बैंक है वो देखते हैं क्या है। मछली बैंक की बैठक अभी शुरू ही हुई है और फाजिला इसकी अध्यक्ष है। 20 मछुआरों ने मिलकर अपना बैंक बनाया है। हर एक 25 रुपये हर महीने बचाती है और बैंक में जमा कर देती है। मतलब क्या करती है, जो फाजिला है अध्यक्ष है किसकी, मछली बैंक जो है उसकी अध्यक्ष है। वह 20 मछुआरिन जो हैं उन्होंने मिलकर ये बैंक बनाया, ठीक है। और हर एक कितने रुपए जमा कर बचाती है, हर एक 25 रुपये बचाती है, ठीक है। और कितनी है टोटल 20, बचाती कितनी है 25 रुपये हर एक बचाती है और बैंक में जमा कर देती है। अब हमको बताना क्या है कि यह समूह प्रति माह कितने पैसा इकट्ठा करता है। तो मछुआरिन कितनी है 20, ठीक है, मछुआरिन कितनी है 20 और हर एक रुपये कितने बचाती हैं 25। तो सिंपल सा हमें 25 को 20 से गुणा कर देना होगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 25 दूनी 50 होता है ना, 50 हो गया और ये जीरो लगा दिया। मतलब कितने रुपए बचाती हैं, इकट्ठा करते हैं बैंक में 500 रुपये, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। ये कहते हैं कि 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा होगा। 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा होगा। तो भाई एक महीने में कितना पैसा इकट्ठा करती हैं 500 रुपये। एक महीने में कितना रुपये इकट्ठा करती हैं 500 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो एक महीने में ये इकट्ठा करती हैं 500 रुपये, ठीक है। तो एक महीने में हुए 500 और एक साल में कितने महीने होते हैं, एक माह में हुए 500। एक साल की बात करते हैं तो एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, ठीक है, 12 महीने। तो हमको पता है ना 12 महीने होते हैं, तो 12 को 500 गुणा कर देंगे, जिससे 500 से गुणा कर देंगे 12 को। तो 12 पंचे 60 होता है ना 60, और ये 2 जीरो लगे हुए हैं। तो एक साल में कितना रुपया इकट्ठा हुआ 6000 रुपये। ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि डिजिटल पेन है तो मुझे बार बार डिलीट करना पड़ जाता है, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं ना, इसीलिए आपको मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा। तो एक साल में कितना हुआ 6000। तो ये बात कर रहे हैं 10 साल में। तो एक साल में जब 6000 रुपया जमा हो रहा है तो 10 साल में कितना होगा। तो एक में अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो 10 हुआ ना, तो इसी तरह से हम 6000 में गुणा कर देंगे, किससे 10 से, ठीक है। गुणा कर दिया हमने 10 से, तो कितना हुआ 60,000। 4 जीरो लग जाएंगे, ये देखिए थोड़ा गड़बड़ कर रहा है ना, इसीलिए मैंने कहा है। तो 60,000 रुपये हो जाएंगे, कितने 6 और 4 जीरो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो अब अभ्यास का है, देखते हैं क्या है, ठीक है। अभ्यास में क्या है, ये हमारा है, ग्रेसी को जाल खरीदने के लिए पैसे चाहिए, ठीक है। जाल खरीदने के लिए पैसे चाहिए। झांसी और उसकी बहन लट्ठे की नाव खरीदना चाहती हैं, ठीक है। झांसी है और उसकी बहन लट्ठे की नाव खरीदना चाहती हैं और इसलिए वे अपने बैंक से कर्ज ले रही हैं। वे ब्याज के साथ पैसा वापस करेंगी, ठीक है, ब्याज के साथ पैसा भी वापस करेंगी, ऐसी भी बात है।
ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4,000 रुपये का कर्ज लिया। कितने हज़ार रुपये का लिया कर्ज? 4,000 रुपये का। और उसने 345 हर महीने 1 साल तक वापस किए। 345 रुपये हर महीने तक वापस किए। ठीक है, वह कितने पैसे बैंक को वापस करेंगी? एक चीज़ हम देख लेते हैं। ठीक है, हर एक 25 रुपये हर महीने बचाती है। फिर ये क्या कह रही थी? ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4,000 रुपये का कर्ज लिया था। ठीक है, और 345 रुपये जो हर महीने वो दे रही थी वापस। तो जो हमारे क्वेश्चन है वो क्या कहता है, फिर से आपको पढ़ के सुना देते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है ये हमारा कहता है ग्रेसी जो है उसने क्या किया है, जाल खरीदने के लिए कितने का कर्ज लिया? 4,000 रुपये का कर्ज लिया और 345 रुपये जो है हर महीने 1 साल तक वापस किए। ठीक, फिर वो कहते हैं कि कितने पैसे उसने बैंक को वापस किए। तो क्या करना होगा कि 4,000 रुपये जो हैं उसने कर्ज लिए थे, उससे तो हमें मतलब नहीं है। बात करनी है कि उसने बैंक को 1 साल में कितने रुपए वापस किए। तो 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं ना। तो सिंपल 12 से 345 को गुणा कर देंगे। अब यही हम आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा हमने अभी ये सवाल लगाया है। ठीक है ना। तो ग्रेसी ने कितने रुपए लिए थे? कितने रुपए लिए थे बैंक से? 4,000 रुपये। 4,000 रुपये जो थे वो कर्ज में लिए थे। कितने रुपए लिए थे कर्ज में? 4,000 रुपये लिए थे कर्ज में। फिर 1 महीने में वो कितना देती है? 1 महीने वो 345 रुपये देती है ना 345 रुपये। तो 1 साल में उसने कितने दिए? 1 साल में उसने कितने दिए यही हमसे पूछा गया है। तो 1 साल का मतलब क्या होता है? 12 महीने होता है। क्या होता है? 12 महीने होता है। तो सिंपल 12 से गुणा कर दी। जो हमने 12 से जब गुणा की क्या आया हमारा? 4,140 रुपये। मतलब उसने कितने रुपए वापस किए? 4,140 रुपये वापस किए। अगर आपसे ब्याज पूछा जाता तो 4140 में से 4,000 घटा देते तो हमारा आंसर हो जाता 140। ठीक, अगर ब्याज पूछा जाता तब। लेकिन आपसे ब्याज पूछा नहीं गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। पहले तो हम इसको ऑफ कर देते इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। ठीक है, चलो ऑफ ही कर देते हैं। तो ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, ये आपको दिखाते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है झांसी और उसकी बहन ने 21,000 रुपये का कर्ज लट्ठे की नाव को खरीदने के लिए लिया। ठीक है, तो उन्होंने 1 साल में कुल मिलाकर 23,520 रुपये वापस किए। उन्होंने हर महीने कितने पैसे वापस किए? ठीक है, ये क्वेश्चन है कि उन्होंने हर महीने कितने रुपए वापस किए। पहले कह रहे थे कि 1 साल में इतना दिया है, 1 महीने में इतना दिया है तो 1 साल में कितना होगा। अब ये उन्होंने 1 साल का बता दिया है, अब 1 महीने का पूछ रहे हैं। तो क्या करना है? 12 से हमें सिंपल भाग दे देना है। किसको? 23,000 को। तो ये भी मैंने करके दिखाया है, आप देख लीजिए आराम से। ठीक है, तो ये रहा हमारा सवाल। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या था? ठीक है, झांसी ने कितने रुपए लिए थे? 21,000 रुपये कर्ज में लिए थे। कितने रुपए लिए थे? 21,000 रुपये जो थे वो उसने कर्ज में लिए थे। ठीक है, वो 1 साल मतलब 12 महीने कह लो, 12 महीने कह लो या 1 साल कह लो। ठीक है, तो उसने कितने रुपए वापस किए थे? 23,520। कितने रुपए वापस किए? 23,520। तो 1 महीने में कितने वापस? मतलब 12 से हमें भाग कर देना है। तो 12 से भाग कर देना है तो क्या, आइए दिखाते भाग कैसे किया है। ठीक है, 12 को भाग करना है 2350 से। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि 12 एकम 12, क्योंकि 12 दूनी 24 करते हैं तो 24 तो ज़्यादा हो जाता है। तो 12 एकम 12 किया तो 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 1 गया 1। ठीक है, और 5 हमने उतार लिया तो 12 नेमा 108 होता है। तो 15 में से 8 गए 7 और यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, अब हमने 2 उतार लिया। 12 छंग 72 होता है तो पूरा कट गया, पर हमारा 0 रह गया था तो वो 0 हमने यहाँ पे पहुँचा दिया। तो 1 महीने में कितने रुपए दिए? 1960 रुपये दिए। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन लग गया। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हाँ भाई, ये बहुत मेहनत लगती है। सब्सक्राइब कर लिया करो यार, मैं बीच में नहीं बोलती हूँ सब्सक्राइब करने के लिए यार। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है।
ठीक है। मैं सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, किसी तरह का कोई पैसा नहीं कटता है, ठीक है। तो भाई चलो आगे पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन लगाने में की कोई मेहनत नहीं लगती है, पर मोबाइल को पकड़ना, उसमें रिकॉर्डिंग करना, फिर ये सब मैनेज करने में ना बहुत वो लगता है। फिर उन्हें लॉन्च करना काफ़ी मेहनत का काम है, आप नहीं समझ पाओगे। अगर आप जानते होगे तभी समझ पाओगे, ठीक है। तो चलो भाई पढ़ लेते हैं। पहले महिलाएं मछलियाँ पकड़ने नहीं जाती थी। पहले महिलाएं जो होती हैं मछलियाँ पकड़ने नहीं जाती थी, लेकिन अब झांसी और अन्य महिलाएं जो हैं दिन में नाव पर जाती हैं। चीज़ें बदल रही हैं और उनका बैंक उनकी मदद कर रहा है। उन्हें मछलियों की भरी टोकरी साथ ले जाने के लिए एक ख़ास बस भी मिल गई है। मतलब टोकरी ले जाने के लिए उन्हें अब ख़ास बस भी मिल गई है। अब क्या देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्यों ना हम मछलियाँ सुखाने का नया कारखाना लगाएं। तो देखते हैं इन कारखानों में क्या है। मछली बैंक की मछुआरी ने मछली सुखाने का नया कारखाना शुरू करना चाहती हैं। पंचायत ने कारखाना लगाने के लिए उन्हें कुछ ज़मीन दे दी है। पिछले कुछ समय में उन्होंने 74,000 रुपये बचाए हैं। उन्होंने पता लगाया कि कारखाना लगाने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है और फाजिला ने उन चीज़ों की सूची बनाई जिनको ख़रीदना होगा। तालिका में हर चीज़ की कीमत और संख्या लिखी गई है और कुल खर्चा हमें पता करना है। भाई देखते हैं तालिका कहाँ है। तो ये रही हमारी तालिका। तो चीज़ है ताज़ा पानी के लिए खुदाई, ठीक, मछली सुखाने के लिए बांस की अलमारी, सीमेंट की टंकी, ट्रे और चाकू, बाल्टी। तो खुदाई के लिए हर एक की कीमत क्या है, 3,000 रुपये और एक संख्या में ख़रीदनी है। तो सुखाने के लिए बांस की अलमारियाँ हैं, वो है 2,000 रुपये की और ख़रीदनी कितनी है, 20। सीमेंट की टंकी 1,000 रुपये की है, ख़रीदनी कितनी है, 4। ट्रे और चाकू कितने रुपए के हैं, 300 रुपये के हैं और ख़रीदने कितने हैं, 20। बाल्टी कितने रुपए की है, 75 की, ख़रीदनी कितनी है, 20 रुपये, 20 ख़रीदनी है। तो कारखाना लगाने की कुल कीमत कितनी लगेगी ये हमको बताना है यहाँ पे। तो कुल कीमत कितनी होगी, 3,000। सिंपल हमें यहाँ पे गुणा ही करना है सब में, ठीक है ना, सब में हमें गुणा करना है यहाँ पे। तो 3,000 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3,000 आएगा। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्या आएगा, 3,000 आएगा, ठीक है। ये 3,000 लिखा हुआ है, ओके। फिर 2,000 को 20 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 होता है ना, 4 होता है। और कितने जीरो हुए, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दो सिंपल से। ये 4 जीरो लगे हुए डिजिटल पे ना, तो थोड़ा गड़बड़ कर जाता है। और 1,000 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 को 1 से गुणा की 4 और 3 जीरो हैं तो 3 जीरो लगा दो, ठीक है, 3 जीरो लगा दिए। फिर है 300 को 20 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। 3 दूनी 6 होता है ना, और जीरो कितने लगेंगे, 2 इधर हैं और 1 इधर है, मतलब 3 जीरो लग जाएंगे हमारे। कितने जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो। और 75 को 20 से गुणा करेंगे तो 75 दूनी होता है 150 और 1 जीरो लगा है 20 में, तो वो हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा 3,000 है, ये हमारा है 40,000 और ये हमारा है 4,000, ये है हमारा 6,000 और ये हमारा है 150, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी कीमत निकल के आई हैं। आप ये कह रहे हैं कारखाना लगाने में कितनी कीमत लगेगी, तो ये जो पूरा है इनको जोड़ देना है, ठीक है। तो मैं तुम्हें जोड़ के दिखाऊं, तो यही चीज़ मैं अभी आपको फिर से कॉपी पे जोड़ के दिखाती हूँ। रुक जाओ 1 मिनट ज़रा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना, ये मैंने सारा नोट करके रख लिया है। तो जोड़ते हैं आपके सामने, ओके। तो ये है हमारा 0 0 0, सबको जोड़ेंगे तो 0 आएगा। इधर भी सबको जोड़ेंगे तो 0 आएगा। इधर जोड़ेंगे तो ये हमारा 5 आएगा, क्योंकि कोई संख्या है नहीं यहाँ पे। और इसको जोड़ेंगे 3 और 4 कितना होता है, 7। और 7 और 6 कितना होता है, 13। 13 और कितना होता है, 14। 14 होता है ना। एक हासिल लगा, ओके। और यहाँ पे एक हासिल इसमें जोड़ दिया तो 5, मतलब 54,500 का कारखाना लगाने में खर्चा होगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने कारखाना जो उसके लिए कितना रुपए लोन पे लिया था, 75,000 का रुपये लोन लिया था, 75,000 का लोन लिया था ना। और ये जो रुपए देखते हैं कितना उनका रुपये बचता है, ठीक है। और देख के आपका यही क्वेश्चन आगे बन जाए। 54,500 है ना,
तो 54,500 लिख लो और घटा दो तो पता चल जाएगा कितना रुपए बचा। तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, सॉरी मैंने देखा नहीं कि दिख नहीं रहा है। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0 और यहाँ पे 0 है ना। तो क्या करेंगे, 5 से हम एक हासिल मांगेंगे। 5 से हासिल मांगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे 4 बचा ना। 4 में से 4 गया 0, ये 5 नहीं गिनेंगे, यहाँ पे 4 मानेंगे। ठीक है, और 7 में से 5 गया 2, मतलब 20,500 रुपये बचते हैं। तो आगे देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब ये देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, तो ये कहते हैं जब मछली सूख जाती है तो उसका वजन 1/3 रह जाता है। ये भी बात है। मछली जब सूख जाती है तो उसका वजन कितना रह जाता है, 1/3 रह जाता है। और उन्होंने हर महीने 6,000 किलो ताज़ा मछली सुखाने का विचार किया। ठीक है, हर महीने कितनी मछली सुखाने का विचार किया, 6,000 किलो। उन्हें एक महीने में कितनी सूखी मछलियाँ मिलेंगी, तो ये बात कह रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बचत की तो बात नहीं की, कोई बात नहीं, मैंने निकाल दिया, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो उन्होंने जब 1 मिनट एक चीज़ देख लेते हैं ऊपर, इन्होंने क्या बात की थी। इन्होंने रुपए जो थे बचाए थे, इन्होंने लोन नहीं लिया था। ठीक है, कोई बात नहीं है, फ़िलहाल कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। मुझे लगा था वो लोन लिया है, इसलिए मैंने बताया था आपको। तो फ़िलहाल ये कह रहे हैं कि जब मछली सूख जाती है तो उसका वज़न कितना रह जाता है, 1/3 रह जाता है। और हर महीने कितना सुखा रहे हैं, 6,000 किलो। ठीक है, कितना सुखा रहे हैं, 6,000 किलो। और हर महीने में सूखी मछलियाँ कितनी मिलेंगी, सूखी मछलियाँ बतानी है। तो मैं ये चीज़ आपको यहीं पे बता दे रही हूँ। ठीक है, तो इन्होंने कहा है 6,000 जो हैं, 6,000 जो मछलियाँ हैं वो हर महीने ये ख़रीदेंगी और उसको सुखाएंगी। और सूखने पे मछली कितनी रह जाती है, 1/3 रह जाती है, मतलब बाकी सूख जाती है। तो पता करनी है कि सूखी हुई मछलियाँ कितनी बचेंगी। तो 3 को हम 6,000 से काट देंगे, 3 दूनी 6, मतलब भाग देना है, 3 दूनी 6 होता है और 3 0 लगे हुए हैं, मतलब 6,000 की कितनी मछलियाँ बचेंगी, 6,000 में सूख के हमको 2,000 जो किलो मछलियाँ मिलेंगी। कितनी मछलियाँ मिलेंगी, 6,000 किलो मिलेंगी। आगे चलते हैं। अभी फिरोलम्मा जो हैं वो क्या कहती हैं, सबसे पहले 6 केजी ताज़ा मछली के लिए गणना करें। ठीक है, क्या कहती हैं, हमने ताज़ी मछली ख़रीदी 15 रुपये प्रति किलो, हमने सूखी मछली बेची 70 रुपये में। मतलब इन्होंने ताज़ी जो मछली ख़रीदी थी 15 रुपये की ख़रीदी थी, जब वो सूख गई तो उन्होंने 70 रुपये की बेची। ठीक है, ये बात कह रहे हैं। तो 2,000 बची थी ना सूखी हुई मछली, याद है ना। तो आगे चलते हैं। आगे ये क्या कहते हैं, देखते हैं। ये लिखा हुआ है 6 केजी ताज़ा सुखाकर हमें मिलती हैं, 6 किलोग्राम ताज़ा मछली। ठीक है, 6 किलोग्राम जो ताज़ा मछली हैं वो सुखाकर हमें मिलती हैं, किलोग्राम सूखी मछली। मतलब 6 किलो अगर उन्होंने ताज़ा मछली खरीदी, सूखने के बाद कितनी बचती है, 1/3 जो है वो सूख जाती हैं, मतलब 1/3 कर देंगे, 1/3 कर दिया ना, 3 दूनी 6, मतलब 6 किलो मछली की उन्हें सूखी हुई मछली कितनी मिली, 2 केजी मिली उन्हें। ठीक है, ये बात हो गई। अब कह रहे हैं हम 6 किलोग्राम ताज़ा मछली के लिए देते हैं तो कितने रुपए देते हैं। अभी इन्होंने क्या बताया था, एक मिनट। तो इन्होंने बताया था ताज़ा मछली के लिए 15 रुपये में ख़रीदती हैं, तो ताज़ा मछली के लिए कितने रुपए देती हैं, तो 6 को 15 से गुणा कर देंगे, तो 6 15 छक्का 90 रुपये देती हैं। और सूखने के बाद कितनी बची थी, 2 किलो बची थी ना, 2 किलो कितने में बेचती हैं, 70 रुपये में, तो 70 से गुणा कर दो। ठीक है, तो ये इसको अगर जूम कर देंगे तो पूरा क्वेश्चन गायब हो जाएगा। तो ये 70 हो जाएगा, यहाँ पे 2 को 70 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 1 मिनट, 70 से गुणा करेंगे, 70 है ये, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 140 रुपये, 140 रुपये मिले। अगर 6 किलो ताज़ा मछली सुखाएंगे तो कमाएंगे, तो क्या करेंगे, मतलब इन्होंने बेची कितने में, सूखी मछली कितने में बेची, 140 रुपये में बेची,
और यानी इन्होंने ख़रीदी कितने में थी, 90 में। तो कितना का फ़ायदा हुआ उन्हें, यहाँ पे लिखना है भाई कितने उन्होंने कमाए रुपए। तो 140 में से जब 90 जाएंगे कितने रुपए बचे, 50 रुपये उन्होंने कमाए। ठीक है, 90 रुपये पर उन्होंने कितने रुपए कमाया, 50 रुपये। लेकिन अगर हम 6000 किलोग्राम सुखाएंगे तो हमें कितने रुपए मिलेंगे एक महीने में। तो 6000 के कितना बताया था मैंने, 2000 बनी मछली सूखी हुई, और ये बेच रही हैं 70 में बेच रही हैं ना 2000 सूखी मछली। तो कितने रुपए हुए, 7 दूनी 14 हुआ। तो 0 गिन लो, 1 2 3 4 0 लगा दो, 4 0 हो गए। तो मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,40,000 की मछली हुई सूखी वाली मछली कितने की हुई, सूखी वाली मछली हुई 1,40,000 रुपये की। अगर हम बात करते हैं जो ताज़ा मछली उन्होंने ख़रीदी होंगी 6000 किलो अगर ख़रीदी होंगी तो उसकी बात करते हैं। तो देखते क्या होता है। तो 6000 जो थी उन्होंने ख़रीदी होंगी 6000 किलो कितने रुपए में, 15 रुपये में। तो 15 छक्का कितना होता है, 90 होता है, और 3 0 लगा दो तो 90,000 हुआ। मतलब 90,000 रुपये में उन्होंने ख़रीदी, उन्होंने बेची कितने में, 1,40,000 में, और 90,000 में उन्होंने ख़रीदी। तो बस कितने का फ़ायदा हुआ, 50,000 का, 40, ठीक है, 50,000 का फ़ायदा हुआ उन्हें। कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, 50,000 का। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, आसानी से नहीं समझ में आएगा। अगर आपको समझना है तो बार बार समझने की कोशिश करिएगा। ये 2 तरीक़ों से बताया गया है, एक सिंपल तरीके से, एक इसको संख्याएं बढ़ा के। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, वे सभी इस योजना से बहुत खुश हैं। सब के सब अच्छी कमाई कर सकेंगे और हर एक महिला को अपने किए गए काम के बदले तनख्वाह मिलेगी। मतलब जो जैसा काम करेगा उसको वैसे ही तनख्वाह मिलेगी। अब यहाँ देखते क्या लिखा है। झांसी कहती है, मैंने पता लगाया है कि हमें हर महीने में 6000 किलो मछली के लिए 1500 किलोग्राम नमक की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब अब नमक की भी ज़रूरत पड़ेगी 1500 किलो की। 6000 मछली के लिए कितने रुपए की, 1500 किलो नमक की ज़रूरत पड़ेगी। नमक की कीमत 2 रुपये प्रति किलो है। कितने रुपए, 2 रुपये प्रति किलो है। तो नमक की कीमत क्या हो जाएगी, 1500 को 2 से गुणा कर देंगे। तो 1500 को 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 होता है, और 2 0 और लगा दो, कितना हो जाएंगे, 3000 रुपये का नमक हो गया। पैकिंग और बस का किराया कितना हो जाएगा, 3000 ये, ठीक है, 3000 नमक का, 3000 बस का किराया। इस तरह मछलियों को सुखाने और बेचने का मासिक खर्चा कितना हुआ। तो मासिक खर्चा कितना हुआ, 90,000 की तो उन्होंने मछलियाँ खरीदी, 3000 का उनका किराया लगा, और 3000 का उनका नमक हुआ। तो ये सारी चीज़ें जोड़ दो क्योंकि ये उनका खर्चा है। ठीक है, तो 0 0 0 0 0 में 0 जोड़ा, 0 में 0 जोड़ा 0, इस तरह का 0 में 0 0 में 0 0, और 0 में 3 जोड़ा, 3 में 3 जोड़ा 6 हुआ, और 9 का 9, मतलब 96,000 उनका खर्चा हुआ एक। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। फाजिला कहती है, कितना अच्छा लग रहा है, हमारी गणना से पता चल रहा है कि हर महीने बैंक में 44,000 रुपये कमाएँ। तो कितने हज़ार रुपये पहले मैंने जब निकाला था कितने का फ़ायदा कर रहे थे, जब इन्होंने नमक और वो क्या था, किराया नहीं जोड़ा था, तो 50,000 का फ़ायदा हो रहा था ना उन्हें, 50,000 का हो रहा था फ़ायदा। लेकिन अब 6,000 रुपये और एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो 6,000 हम घटा देते हैं तो देखना 44,000 आ जाएगा। 0 में से गया 0, 0 में से गया 0, 0 में से 0 गया 0, और यहाँ पे 10 लिया, मतलब 0 है तो 1 हासिल लेंगे। 10 में से 6 गया 4, और 5 की जगह पे 4 बच गया, मतलब 44,000 आ गया ना। इस तरीके से आप देख सकते हो। फिर कह रहे, देखो क्या तुम्हारा उत्तर भी यही आता है। हाँ, बिल्कुल आया उत्तर। ठीक है, फिर आप कहते हैं, पता करो, मछुआरों के गीत बहुत सुंदर होते हैं, इन गानों को बोल और धुन के बारे में पता करो। मछुआरों के गाने के बारे में कह रहे हैं। तो भाई इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। ठीक है, लंबा चैप्टर था, अच्छा चैप्टर था, सुंदर चैप्टर था, समझने वाला था, कुछ याद करने वाला था। तो भाई मेहनत बहुत लगती है, जैसा कि मैंने बताया है। ठीक है, ठीक है।
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। मेहनत के बदले बस आप इतना कर दीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मेहनत बहुत लगती है, इतना तो आप कर ही सकते हो हमारे लिए। प्लीज़ हमारे सारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अपने आसपास के बच्चे, आपके क्लास के जो बच्चे होते हैं प्लीज़ उनको शेयर करिए, ठीक है। तब आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ समझिए, ठीक है, गुरु दक्षिणा देके जाइए।